शहरयार अब शोर नहीं करना बेटा। क्या? हाँ जी, आप नहीं रात को। चलो जाओ, आप खेलो ना। मैं अंकल से बात करूँ, आप उतनी देर में खेल रहो बस। मैं रात को खेलूंगा। अभी थोड़ा सा और खेल रहो ना। मैं रात को खेलूंगा। रात को क्या है भाई? रात को आऊंगा। नींद आ गई आपको? मैं बात करने नहीं दूंगा। तो अंकल इशू करेंगे? नहीं करूंगा। ये आ रहा हूँ। मैं बात करने नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं करनी बात। आप देखो ना, आप भी आ रहे हो वीडियो के अंदर। वीडियो करना नहीं आता। नहीं आना। एकदम बड़ा क्या? एक ये लेगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं? काशी भाई क्या हाल है? काशी मलंग साहब अस्सलाम वालेकुम। अदनान अनवर साहब क्या हाल है मेरे भाई के? हिमांशु पटेल भाई उस्ताद जी को हमारा प्यार भरा सलाम वालेकुम। हिमांशु भाई इंडिया से हमारे साथ हैं। कलीमुल्लाह भाई अस्सलाम वालेकुम। हिमांशु भाई, असरार अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। अशफाक नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। अशफाक भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं? राजा जाजेब साहब अस्सलाम वालेकुम। आज तो हमें आपसे ही बात करनी है। शहरयार से ठीक हो गया। शकील सलमानी साहब क्या हाल है आपके? राजा जाजेब साहब अस्सलाम वालेकुम। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है? हाँ जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो संडे स्पेशल के अंदर असल कमग्गर जो कबूतर होता है उसकी पहचान के मुतालिक है कि असल कमग्गर कबूतर है क्या। ये बहुत बड़ा मुहिम्मा है दोस्तों। आज मैंने एक इंटरव्यू भी किया उस्ताद हबीब मुगल साहब का, बड़ी अच्छी बातें की है। मैंने वैसे कुछ दिन पहले भी एक लाइव वीडियो के अंदर ये टॉपिक रखा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको ज़रा दोबारा क्लियर कर दे कि एक्चुअल कमग्गर कबूतर हैं क्या। दोस्तों कमग्गर कबूतर जो आजकल जो भी कबूतर जो है ना वो मार्केट में इन है, उनमें कमग्गर पर लाजमी मिलता है। वो भी उन लोगों को पता चलता है जो दोस्त जानते हों कमग्गर कबूतरों के मुतालिक, उनकी परख के मुतालिक, या जिन्होंने देखे हों। ठीक है, तो आज मैंने मेरे अपने पास भी मौजूद हैं, लेकिन आज हबीब मुगल साहब के कबूतर भी देखे तो मज़ा आया। आज मैंने टॉपिक ये इसीलिए रखा है ताकि जो है ना वो कुछ चीज़ें क्लियर हो। उबैद भाई क्या हाल है आपके? शकील सुलेमानी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकीर अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। गुल खान मेयर अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाई, थैंक यू। राजा जाजेब माशाल्लाह जी, फिटी होना चाहिए आपको। उबैदुर रहमान साहब सर जी आप तो मेरी कॉल ही नहीं उठाते हैं। उबैदुर रहमान भाई, सिर्फ मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अगर कोई आप लोगों को कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं पेशे के लिहाज से क्राइम रिपोर्टर भी हूँ, तो वो भी मजदूरी करनी होती है, चैनल पे जाना होता है। तो बस आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम निकालना होता है, क्योंकि आप लोग मेरे बड़े स्पेशल और प्यार करने वाले लोग हो। तो इसलिए बाज़ औक़ात होता है कि कोई इशू ऐसा आ जाता है कि आप लोगों से जो है ना वो
दोबारा मतलब रब्ता ना कर सकूँ तो मुझे मैसेज छोड़ दिया करें। भाईजान उबैद भाई कॉल नहीं मैसेज छोड़ दिया करें, आपको फ़ौरन जवाब मिला करेगा। ठीक है। कुनाल जादिफ साहब उस्ताद जी सलाम अलैकुम। वालेकुम। बदरमान साहब मैसेज छोड़ दिया कि तनवीर जान साहब क्या हाल है। काका मुल्तानी साहब बड़े दिनों के बाद आज आपने शक्ल दिखाई है। जान खान साहब थैंक यू। जाफ़र रहमानी साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नुमान भाई क्या हाल है आपके। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो के अंदर आ चुके हैं काइंडली ज़रा वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का होने जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नए कबूतर परवर हजरात हैं उनको कुछ और तरह के कमगर नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना वो ज़रा क्लियर हो जाए कि जो ओरिजिनल कमगर कबूतर है वो होता क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका परपुर्जा कैसा होता है, उसकी चूंच कैसी होती है, उसकी आँख कैसी होती है, उसकी ज़मीन कैसी होती है, उस पर रिंग कैसे मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो काइंडली ज़रा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। और इसके अलावा दोस्तों मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है इसी लाइव के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कमगर कबूतर की पहचान के मुतालिक भी कोई डिस्कशन चल रही है, वो मैंने स्पेशल लगाई हुई है। जिन दोस्तों ने देखनी हो वो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे फेसबुक जो यूट्यूब चैनल है उस पर चले जाएंगे कबूतरबाजी के राज और रमूज़, और डायरेक्ट वही वीडियो आएगी। तो सारे दोस्त देखिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को गारंटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई, क्या हाल है मेरे भाई। क्या रऊफ भाई कैसे आप। राजा महबूब साहब सर जी मैं आ गया जे सलाम भी नाल ही है जी। राजा साहब वालेकुम सलाम, कैसे है मेरा भाई। ठीक है। असरार अहमद भाई आप भी देखे ना, अब दिखाए ना अपने कबूतर। असरार भाई मैं तो अक्सर व बेशतर मेरी अपनी वीडियो ही होती है जो मैं यूट्यूब चैनल पे लगाता हूँ, तो वो मेरी अपनी वीडियो ही होती है। अपने घर के कबूतर होते हैं जो मैं अक्सर वीडियो पे लगाता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ कबूतर मुख्तलिफ नस्लों के मुतालिक ये सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, तो वो मेरे अपने कबूतर ही होते हैं। राजा जाजीब साहब लो फ्लायर के भी शो करवाया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश में हूँ जल्दी एक बहुत बड़े उस्ताद का जो लो फ्लायर है उनका शो करवाऊँगा आपको। रऊफ मुनीर भाई वाह जी वाह, आज तो जट साहब भी आ गए ने। सलाम सुने हो जट साहब, की हाल है तुहाडा जी। मुबशर भाई क्या हाल है आपके। वकार मलिक साहब जी ब्रो मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं। वकार भाई उबैद भाई शेयर हो गई है, मैं आते ही शेयर कर देता हूँ, थैंक यू। मुल्तानी साहब आप सुनाएं कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, बड़े दिनों के बाद यार शक्ल दिखाई है आपने। गुलखान मेरा आप तो बहुत अच्छा जॉब पर हो जी। गुलखान मेर क्या करें, फिर नौकरी भी तो करनी है और साथ में आप लोगों की खिदमत भी करनी है, दोनों काम ही करने हैं जी। बदर मुनीर साहब वालेकुम सलाम। शकील सुलेमानी साहब नदीम भाई कमगर कबूतर को किस ब्रीड को क्रॉस करना चाहिए। आज बात कमगर कबूतरों की होगी, क्रॉस बाद में है वो कुछ बातें ऐसी हैं जो बाद में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। आज सिर्फ कमगर कबूतर हम डिस्कस करते हैं जी। हाजी जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजी साहब, क्या हाल है आपके। ठीक है जी। असद खान साहब बारिश फीमेल अंडा नहीं देता है, कोई हल बताओ। बारिश भाई सीकॉन और फोलिक 2 गोलियां, इन दोनों गोलियों का चौथा हिस्सा सुबह शाम दो। इंशाल्लाह 20 दिन कबूतरी को जोड़ों से तोड़ के दो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मादी अंडे देगी हर हाल में। इन केस अगर कभी ना भी दे तो फिर इंशाल्लाह कुछ और मेडिसिन बता दूंगा, नुस्खे बड़े कबूतरों की बीमारियों के मतलब बुत के मतलब लकवे झोले के मतलब नुस्खे बड़े जितने आप कहेंगे, लेकिन ये सीकॉन और फॉलिक अच्छी गोलियाँ एबिड कंपनी की इस्तेमाल करें, अल्लाह ने चाहा तो इसी से ठीक हो जाएगी। अब्बास कंवल साहब अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद साहिब वालेकुम सलाम। शकील सुलेमानी साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्तानी साहब भाई जी इंडिया से जी काका मुल्तानी साहब पता है मुझे आप इंडिया से, लेकिन शक्ल बड़ी देर के बाद दिखाई जी। अली भाई क्या हाल है। दुआ विरदी मुबशर भाई अल्लाह खुश रखे, थैंक यू। अशफाक मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। गुल खान के मैंने 5 ग्रुप्स में शेयर किया, थैंक यू। हाजी जावेद साहब सुकलान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा जाजेब साहब वेलकम जी। साकिब बड़ाई साहब अशफाक मलिक साहिब राजा महबूब सर आफ्ताब भी हैं वैसे जी, नहीं समझ आई। आतिफ मलिक साहब काका मुल्तानी साहब थैंक यू। काशिफ चद्दड़ अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। काशिफ भाई क्या हाल है। दोस्तों ज़रा शेयर करके मुझे मैसेज कर दें कितने कितने ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो आप लोगों ने शेयर किया है, ठीक है।
उस्ताद उमर शहजाद साहब एक बात ज़हन में रखिएगा, आज भी बात हुई, मैं अक्सर बात करता हूँ, जो कबूतर उड़ाने वाले मामला है ना वो बहुत दूर हैं। इसलिए दूर है कि हमेशा कबूतर परवरी, अच्छा कबूतर, मैंने तो अच्छा कबूतर ही रखा है, अच्छे कबूतर की से ही मोहब्बत की है, तो वो जब भी उड़ाए उन्होंने इज्जत ही रखी है। बाकी जो रब को मंजूर है, दाना पानी दोस्तों थोड़ा सा भी दो तो कबूतर जो है ना वो उड़ जाते हैं। इसलिए अच्छा कबूतर बनाएं। इंशाल्लाह जब बाजियाँ होंगी जल्दी कुछ नुस्खा जाज जो है ना वो आप लोगों से शेयर करूँगा, देसी भी वलायती भी मिक्स भी सारा कुछ करूँगा, लेकिन अभी बाजियाँ करीब आने नहीं दे, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। कुनाल जादी साहब, उस्ताद जी आपकी वीडियो देखकर दिल खुश हो जाता। जाती थैंक यू। अतीक भट्टी साहब क्या हाल है आपके। हसरत महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मान चीमा, लुकमान चीमा, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसर मुगल भाई। बख्तियार खलील, कबूतर देखने हो तो दिखाएं, दिखाने हो तो दिखाएं। बख्तियार साहब अभी तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कबूतर छत पे और मैं नीचे। फ़याज़ अहमद भाई, उस्ताद जी वालेकुम सलाम। उमर शहजाद साहब ओके हो गया। अच्छा दोस्तों ज़रा शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। दोस्तों अक्सर व बेशतर जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ जो कमगर ब्लड लाइन है उसी के ऊपर बात होगी। किसी और कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो भी कर ले, फिर मैं जब टॉपिक पे आ जाऊँगा तो फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ ही बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक है आज का असल कमगर कबूतरों की पहचान, होते कैसे हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज़ें जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोगों का कोई सवाल है कबूतर बीमारी के मुतालिक या कुछ और सवाल है तो वो पूछ लें ताकि फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ। जब अपने टॉपिक की तरफ चला गया तो फिर जो है ना वो आप लोगों के सवालात बाजू का मिस हो जाते हैं, तो कुछ दोस्त नाराज़ भी होते हैं। तो ज़रा शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, और सभी दोस्त करें। ये दोस्तों आपका अपना चैनल है, आपका अपना पेज है, इसको शेयर करें। और दोस्तों मैंने लिंक दिया हुआ है एक यूट्यूब चैनल की वीडियो का, इसी वीडियो के ऊपर, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको असल कमगर कबूतर की पहचान के मुतालिक वीडियो भी मिल जाएगी। अब आज जो डिस्कशन है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ कमगर कबूतर के मुतालिक करेंगे। ज़रा शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके, फिर अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। जी चांद साहब, सैयद हसन भाई, उस्मान हाशमी साहब, उस्ताद जी कबूतर बड़ी बड़ी बीठे करते हैं। उस्मान हाशमी साहब नहीं समझ आई। रऊफ मुनीर साहब, आज मेरे बहुत आउट क्लास मादी मर गई। ओ अहमद आसिफ भाई, रऊफ मुनीर उस्ताद हम हुमायूं साहब के घर के गोल्डन थे। जी ठीक हो गया, गोल्डन रऊफ भाई एक ही है। अली खान साहब, कबूतर के बच्चे की आइज़ पे ब्लू पर्दा आ गया है सर, प्लीज़ बताओ ट्रीटमेंट। थैंक्स सर। भाईजान अली भाई, सबसे पहले तो उसको ऑफ्लाबिड 3 दिन गोली देनी है आधी आधी, और उसके साथ 0.5 जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। भाई 10 शेयर कर दिया, थैंक यू। पूल किंग भाई, एक जोड़ा टैडी मिल सकता है भाईजान, जितने मर्जी ले लें, जितने चाहिए ले जाएं। मोहम्मद राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। रऊफ मुनीर भाई, मेरी गलती की वजह से ओहो क्या कर बैठे आज रऊफ भाई। फ़खर ये नारोवाल से उस्मान हाशमी साहब, प्लीज़ बताएं उस्ताद जी। वकास अहमद भाई, तार ढिल्लो साहब, हाँ जी भाजी की हाल है थोड़ा। काका मुल्तानी साहब, कुनाल जाते उस्ताद जी, एक कबूतर बीट में दाना निकाल रहा है भाईजान, उन कबूतरों को फ़ौरन से पहले डिवार्मिंग करें। जिस चीज़ से भी आप लोग करते हो उसकी डिवार्मिंग करें। आजकल कबूतर चुप हो जाते हैं भाईजान। अभी मुझे कोहाट से ही एक मैसेज आया, एक दोस्त बता रहा है कि पूरे कोहाट के अंदर, उबैद भाई आपसे बात करो, पूरे कोहाट के अंदर जो है ना वो आजकल बीमारी चल रही है पोर्ट जैम होने की। तो उसका आसान फार्मूला, आसान हल मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा ग्लास, कम से कम आधा लीटर जो होता है बड़ा ग्लास जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, उसको भर लेना है नीम गर्म पानी से। उसके अंदर 1 चम्मच सेब का सिरका डालिएगा, ठीक है। और उस जो पानी मिक्सचर बन जाएगा, उस मिक्सचर को आप लोगों ने हर कबूतर को 10-10 सीसी पानी जो है ना वो दे देना है। अगर अब दे सकते हैं तो अब दे दे, सारी रात में कबूतर साफ़ हो जाएंगे। वरना सुबह कबूतरों के खुड्डे साफ़ करके, जो ख़ासतौर पे जाल साफ़ करके कबूतरों को वही नीम गर्म पानी मारिएगा, इंशाल्लाह कबूतर फ़ौरन से पहले पोर्ट चलाएंगे। मोहम्मद राशिद भाई, भाई खुश्क और तार कबूतर कौन सा आता है भाईजान? कमगर कबूतर तार होता है। खुश्की नज़र आ रही होती है चूंच में, परों में, जिस्म में, और उसके साथ साथ पंजों में, ये खुश्कियाँ नज़र आ रही होती हैं चीज़ें।
शकील सुलेमानी साहब, नदीम भाई क्रॉस के बारे में भी बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों इसके अलावा एक बात ज़हन में रखिएगा, आज जो ब्लड लाइन है ना, इस ब्लड लाइन का कोई ऐसी ब्लड लाइन नहीं है अब ख़ासतौर पे कसूरी ब्लड लाइन में जिसमें इसका क्रॉस नहीं है। ज़रूर बताऊंगा जी। फयाज़ अहमद, अच्छे कमगर कैसा होता है जी उस्ताद जी? फयाज़ भाई बस अपने टॉपिक की तरफ आना चाह रहा हूँ ताकि थोड़े से दोस्त और शामिल हो सके। भी सिर्फ 70 वाचिंग व्यूज़ हैं तो थोड़े से और होते हैं, ताकि आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़रा वीडियो को शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। तो इंशाल्लाह यही आज टॉपिक है और कमगर के मुतालिक ही टॉपिक है। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ब्लड लाइन में मुझे तो सबसे अच्छे कमगर कबूतर ही लगते हैं, और आज तो वैसे भी मज़ा आया हबीब मुगल साहब के देख के। तासीर ढिल्लू साहब, हाँ जी पाजी। नबील खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शामिल भाई, जो कबूतर लक्को कबूतर की तरह गर्दन हिलाता है, क्या वो सही है या गर्दन को हिलाना नुक्स है? भाईजान मैंने ना ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो कबूतर कसदार होते हैं, मैंने आज तक कोई भी कसदार कबूतर चैम्पियन नहीं देखा जी। अदनान अनवर साहब 5 ग्रुप में 5 में कर दिया, थैंक यू। बख्तियार खलील, सोकड़े का इलाज भाईजान मैंने आपसे पहले भी बताया, जब कबूतरों को सोकड़ा आने लगे फ्लेजिल सिरप का इस्तेमाल करें। इन दिनों में जो सोकड़ा आता है बाजू का ठंड की वजह से आता है, तो इन दिनों में जो आप लोग इस्तेमाल करें, जो 2 ढक्कन फ्लेजल सिरप के और 2 ही ढक्कन ब्रूफिन सिरप के, जो कनाली या दोरी जिसमें पानी आप डालते हैं कबूतरों को वो दे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने सोकड़े का इलाज बताया था, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। जो फार्मूला बताता हूँ वो कर लिया करो, उसमें आप लोगों का भला है। दवाई बनी अगर घर में पड़ी हो तो आसानी से बंदा कबूतर को दे सकता है। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नारदाना, 1 चम्मच जंगली पुदीना और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, इन सब का पाउडर बनाइएगा। अच्छी तरह पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर स्याह काला गुड़ जो है 100 ग्राम वो मिक्स कर लीजिएगा, और छोटी छोटी गोलियां बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जब देनी हो तो जो खजूर की गुठली है उसके बराबर गुड़ वाली गोली बना के दे दीजिएगा। 3 से 4 दिन तो कबूतर इंशाल्लाह आपका सोकड़े से बाहर निकल आएगा। अच्छा, उस्मान हाशमी साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह डिवार्मिंग है। आपके कबूतरों को वर्म्स है, कीड़े हैं, उन कबूतरों को ऑक्साफेक्स से साफ़ करें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। पोर्ट बंद थी और पलटा, बस फिर कभी पलटा नहीं। आज उस्ताद बना और मादी मार दी। चलो रो भाई, मैं सोच रहा था कुछ दिनों से कि आपको पलटाई की भी जो फार्मूला है वो बता दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। पलटाई के ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के देता हूँ। बड़ा ही आसान सा फार्मूला, हर चीज़ जो है ना वो कबूतर की बाहर आ जाती है। कुनाल जादव उस्ताद जी, और एक और बच्चा पानी पी रहा है भाईजान। कुनाल जादिद, जो मैंने ऊपर बताया सौफ नारदाने वाला फार्मूला वो कर ले, ठीक हो जाएगा। अमजद अली भाई, क्या हाल है आपके? उमर हयात साहब, सर जी कबूतर सब्ज़ और सफ़ेद बीट करें भाईजान। आप सबसे पहले कबूतरों को साफ़ करें, साफ़ करने के बाद कबूतर को जो मैंने ऊपर उमर हयात साहब नुस्खा बताया ना वो दें, कबूतर ठीक हो जाएंगे। कबूतरों को साफ़ करें हर हाल में। इन दिनों में कबूतरों की डिवार्मिंग करें। जो दोस्त नहीं करेंगे उनके कबूतर हर हाल में बीमार होंगे भाईजान। पोर्ट का नुस्खा ऊपर बता दिया है नबील खान साहब, जो 1 गिलास पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच सिरका डाल लीजिएगा और उसमें से 10-10 सीसी दे दें जी। शुएब भाई, वालेकुम सलाम। रोमन सैयद हसन साहब, वेलकम। शकील सुलेमानी साहब, मलिक आतिफ भाई आज कबूतर की कटाई की है और उनको क्या दे? मलिक आतिफ साहब, मैंने मेरे ख्याल में आपने पहले भी मैसेज किया था। इन दिनों में अगर पटाई दी है तो कुछ दिनों के बाद अब आप कबूतरों को सफाई दी है, मतलब ऑक्साफेक्स से डिवार्मिंग करनी लाजमी थी। अगर नहीं की तो अब हर 8 दिन के बाद हल्का सा नीम गरम क्या कह रहा हूँ, हल्का सा जो गर्म पानी होता है, मैं तो वैसे थोड़ी सी सौंफ और कुछ चीज़ें साथ में, दालचीनी, मोटी इलायची डाल के, थोड़ी सी सुंड डाल के पानी हल्का सा बना के देता था 2-3 उबाले दिलाने के बाद, ताकि कबूतर के जिस्म के अंदर रेशा भी ना बने, कबूतर के पर भी ठीक निकले और उसके साथ साथ जो है ना वो कबूतर अपना वेट भी ठीक रखे, पोर्ट भी चलती रहे। मैं तो ये चीज़ें देता था और मेरा ये आजमुदा फार्मूला आप भी कर दीजिएगा जी। चौधरी साहब, राजा जमील भाई, वालेकुम सलाम। बदर मुनीर भाईजान 30 ग्रुप्स में शेयर कर दिया, थैंक यू बदर मुनीर भाई। मोहम्मद शामिल भाई, थैंकिंग यू। काका मुल्तानी उस्ताद जी, एक जोड़ा टैडी मेरे को भी भेजो, ले लो भाई। जमाल अख्तर काकड़ भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, जर्मनी से आप हमें देख रहे हैं। फैज़ुर रहमान
फैज़ुर्रहमान नासिरी उस्ताद, मेरे कबूतर को सबस पेचेस है और भाई मैंने ऊपर बता दिया और देख लीजिएगा। शकील अख्तर भाई, सर जी गोल लीक्स ले के लिए एल्स हुआ है, नहीं समझ आई। उमर याद, सर जी कबूतर सब्ज और ऊपर बता दिया है मैंने, बता दिया। साफ़ करें इन दिनों में कबूतरों को, लाजमी साफ़ करें, और साथ में जो मैंने अभी फार्मूला दूसरा बताया वो भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। राना असलम, सलाम भाईजान। राना साहब क्या हाल है। मोहम्मद तकीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। उमैर खोकर साहब, वो भी की है भाईजान, क्या इशू है, जब करके देखेंगे इंशाल्लाह तो ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। एक दफ़ा साफ़ ज़रूर करें। उस्मान हाशमी साहब, उस्ताद जी अभी 10 दिन हुए हैं, पटाई की है भाईजान, हल्का फुल्का। एक बात जेहन में रखे, मैंने पर पटाई के ऊपर बड़ी तफसील के साथ एक वीडियो दी थी जिसमें पर पटाई के हवाले से मुकम्मल तफसील थी, तो कोशिश कीजिएगा वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं और किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कबूतरों की परपटाई से लेके बाहर छोड़ने तक के सारे फार्मूला मैंने बताया हुआ। कबूतरबाज उस्ताद जी, कौन सी 2 ब्रीड का क्रॉस कामयाब है। भाईजान अभी आ रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह। रिजवान बलोच साहब, क्या हाल है जनाब, बहुत VIP टॉकिंग। हबीब मुगल साहब, नो डाउट अबाउट इट। हबीब मुगल साहब एक अच्छे इंसान है, अच्छे उस्ताद है। मानी जट साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी है एक मादी, दाना भी खाती है और वो भी लेते नहीं रहती, नहीं समझ आई। उस्ताद जी वो गोली है, गोली भी 2 दिन से सुबह शाम दे रहा हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हो जाता है भाईजान। अपना जो फार्मूला होता है वो स्लो एंड स्टडी वाला है। कबूतर के बच्चे हैं पर भी साफ़ हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा दोस्तों, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने टॉपिक की तरफ हूँ। टॉपिक के बाद जो है ना वो आप लोगों को जो आप लोगों के सवालात हैं उनके जवाब देते हैं। अच्छा दोस्तों, बेसिकली मैं जो कमगर कबूतर है ये एक मोम्मा है। मोम्मा इसलिए मैंने कहता हूँ क्योंकि ये वो कबूतर हैं जो लाजिम और मलजूम हैं हाई फ्लायर कबूतरों के अंदर। इन कबूतरों के बिना कोई भी ब्लड लाइन को हम चैम्पियन बनाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अगर देखा जाए कि अच्छी परवाज़ें कसूरी कबूतर सारे कबूतर देते हैं, लेकिन जो जेड के अंदर जिन कबूतरों ने साल हा साल से अच्छा रिज़ल्ट दिया, अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, वो कमगर ब्लड लाइन ही है। अब कमगर ब्लड लाइन है क्या, ये असातिज़ा कराम ने, मतलब मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें, सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक कमगर कबूतर आया, उसे मैंने अपने तरीके के साथ जो है ना वो ढाला और कहा मैंने उसे कमगर, लेकिन उसके अंदर मैंने जो है ना वो कोई ना कोई पर भी डाल लिया। अच्छा दोस्तों, आज बात करते हैं असल जो कमगर कबूतर होता है उनका रंग कैसा होता है। दोस्तों सबसे पहले एक बात ज़हन में रख लें, जिन कबूतरों की, अब मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आपके जो सवाल आते हैं उनको बाद में अब जवाब देता हूँ। तो ज़रा एक दफ़ा जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, क्योंकि 99 और 100 वाचिंग व्यूज़ हैं इस वक्त, तो ज़रा और शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसके टॉपिक के ऊपर आज अब रहूँगा, बाद में आप लोगों के सवालात और उनके जवाब दूंगा कि कमगर कबूतर हैं कैसे। सबसे पहले ये बात ज़हन में रख लीजिएगा दोस्तों, कमगर कबूतर कलसीरे कलदुम्बे कबूतर हैं। अब कलसीरे कलदुम्बे कैसे हैं, स्याह कलर नहीं है। जो कमगर कबूतर हैं कलसीरे हैं, लेकिन सबज काला रंग नहीं होगा, उनकी गर्दन का रंग सबज होगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसकी तरफ चलता हूँ, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कमगर कबूतर होगा कैसा। अब उसका रंग मैंने बताया, कलसीरे कलदुम्बे कबूतर हैं, ठीक है, कलसीरे कलदुम्बे कबूतर होंगे। कुछ कबूतरों के परों के ऊपर बंद आएगा, लेकिन कुछ के ऊपर हल्का बंद आएगा, कुछ के ऊपर नहीं बंद आएगा। ये चीज़ें भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कबूतर का सर मोटा होगा, सर इतना मोटा होता है कमगर कबूतर का सर। कमगर कबूतर की चोंच पतली नहीं होगी, कमगर कबूतर की चोंच दरमियानी होगी और मोटी चोंच का मालिक होगा। उसके अलावा जो कमगर कबूतर है उसके परों के जो बड़े पर होते हैं, उन कबूतरों में स्याह पर नहीं होता।
लसदार सुर्खी माइल पर होते हैं, गहरे कत्थई रंग के नहीं होते। फिर बताने लगूं, गहरे कत्थई रंग के पर कबूतर के ऊपर नहीं होते, ठीक है, लेकिन लसदार पर होंगे। कमगर कबूतर के बाहर वाले तीनों पर, ओरिजिनल कमगर कबूतर की बात कर रहा हूं, बाहर वाले तीनों पर बिल्कुल बारीक नहीं होंगे, दरमियाने होंगे। मतलब दरमियाने कैसे, ना चौड़े ना पतले, दरमियाने पर होंगे। अक्सरीती ऊपर जाके जो ओरिजिनल कमगर कबूतर होंगे बिल्कुल नोकदार, अक्सरीती में नोकदार नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी दुम की। इनकी कबूतरों की दुमों के ऊपर भी एक बंद होता है, जहां पे दुम खत्म हो रही होती है उसके ऊपर भी एक बंद बनता है, लेकिन वो भी स्याह नहीं होता। फिर थोड़ा सा आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को समझ आ जाए, वो भी स्याह नहीं होता। उसके बाद आ जाए जरा आंख की तरफ। कमगर कबूतरों में दो तरह की पलकें होती हैं। पहली पलक जो अच्छी और टॉप क्लास पलक होगी वो सफेद पलक होगी। उसके बाद दूसरी पलक कमगर कबूतरों के अंदर, दूसरी पलक कमगर कबूतरों के अंदर पीली होगी, जिसे पीली पलक कहते हैं। ये भी कमगर कबूतरों में होती है। आंख का जो डायल है, जो रिंग, ये जो दायरा है, वो दायरा आंख खुली होगी। अगर आंख का डायल छोटा हो जाएगा, डायल छोटा हो जाएगा, आंख खुली नहीं है, तो कबूतर इनब्रीड होगा, अच्छा नहीं होगा। आंख खुली होगी, सफेद और पीली पलक में होंगे। चूंच, अच्छा पहले जरा आंख पूरी कर लो। इन कबूतरों के अंदर ना होने के बराबर, नूर के बाद वाला जो रिंग है वो ना होने के बराबर होता है। इन कबूतरों में रिंग ना होने के बराबर होता है। आज हबीब मुगल साहब ने भी बताया, मेरी बातों की तायीद की। मैंने जो पहले आप लोगों को बता चुका था कि कबूतर के जो रिंग है वो कैसे होते हैं। जिन कबूतरों के अंदर, जैसे हबीब मुगल साहब ने भी बताया, सिल्वर रिंग आ जाए वो टैडी उनमें से क्रॉस है। अगर दो ही तरह के रिंग हैं आजकल के जो मार्केट के अंदर कबूतर चल रहे हैं, या सिल्वर रिंग होता है या फिर नीला रिंग होता है। नीला रिंग आ गया तो फिरोजपुरियों का क्रॉस है। लेकिन जो ओरिजिनल कमगर कबूतर होगा उसकी जमीन दोदिया सफेद होगी, सफेद होगी। आंख गूढ़ी सुर्ख, गहरी लाल, गहरी सुर्ख नहीं होगी। हल्की 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 सुर्ख आंख होगी, और वो भी गुलाबी टाइप, गहरी सुर्ख नहीं होगी। कमगर कबूतर के अंदर जो आखिरी रिंग जिसे कहते हैं, आखिरी रिंग, आंख जहां पे खत्म हो रही है, जो बाजुकात होता है, वो रिंग लाजमी होता है। जिन कबूतरों में लाल आंखों में वो रिंग ना हो वो कबूतर कमगर नहीं होता। अब ज़हन में रख लें, आंख के अंदर सिल्वर रिंग आ जाए, इन कबूतरों के अंदर ना होने के बराबर रिंग होता था, ठीक है। और इसीलिए इन कबूतरों में लोग कहते थे परवाज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद अब आ जाए ज़रा पूरी जो गर्दन का कलर है। अक्सर कलसीरे कलदुम्बे लोग कमगर कबूतर कहते हैं, काली चूंचों वाले कबूतर कहते हैं। जो चूंच थी जैनवन असल कमगर कबूतरों की दोस्तों, वो सफ़ेद चूंच थी। इनके चूंच के साथ ही एक और चीज़ बता दूं, सफ़ेद चूंच थी और हल्की सी स्लाइड सी ऐसे नाक के एंड पे जाके जो चूंच होती है ना, उसके एंड के ऊपर जाके हल्का सा काला निशान बनता था। ये ओरिजिनल कबूतरों की निशानियां हैं। और वजूद, मतलब बड़े वजूद के कबूतर थे। कुछ दोस्त कहते हैं ये छोटे वजूद के कबूतर थे।
ये छोटे वजूद के कबूतर नहीं थे। आज हबीब मुगल साहब ने, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बात की मेरी तायद भी आज हबीब मुगल साहब ने भी कर दी है कि ये कबूतर सफ़ेद चूंच के थे। और इनके एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर चूंच सफ़ेद है, जो पंजों के नाखून हैं काले हैं तो भी क्रॉस में है। अगर चूंच सफ़ेद है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पंजों के नाखून जो हैं वो किसी और कलर में चले गए हैं, चूंच जैसे सफ़ेद नहीं है, तो भी कबूतर क्रॉस में है। और ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि इन कबूतरों के जो अच्छे कबूतर हैं, कहा करते थे जो पुराने असातिज़ा कराम थे, उन सब ने भी इस बात को माना कि इन कबूतरों के पर लंबे थे। बाद में मेंटेन हुए, किस तरह बने, ये सारा सिलसिला बाद में बना। लेकिन ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये कबूतर गुत्ते जिस्मों के कबूतर थे। गुत्ता जिस्म कौन सा था? कबूतर हाथ में पकड़े तो मजबूत, पत्थर की तरह मजबूत जिस्म था इनका, गुत्ते जिस्म के मालिक थे। ठीक है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। और इसके अलावा इन कबूतरों की बगल की बात करो, फिर रिपीट करो, अगर इन कबूतरों में स्याह काला पर आ जाए, चाहे वो गर्दन में आ जाए, चाहे वो जिस्म पे आ जाए, चाहे वो परों के अंदर आ जाए, चाहे वो दुम के अंदर आ जाए, चाहे इनकी नोक जो है ना वो तब्दील हो जाए, चाहे इनके पंजों के नाखून तब्दील हो जाए, तो ये कबूतर क्रॉस में होंगे। मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ ओरिजिनल जैनवन कमगर कबूतरों की पहचान के मुतालिक बात की है। शहरयार कमगर कबूतरों की बात हो रही है। चूंच सफेद, फिर रिपीट करने लगूं, चूंच सफेद। अब अगर फर्ज कर लें इन कबूतरों की गर्दनों के ऊपर कांटे आ जाएं, गर्दनों के ऊपर कांटे आ जाएं, तो वो भी कमगर नहीं है, तो भी कमगर कबूतर नहीं है। गहरे कलसीरे कुलदुम्बे, लेकिन स्याह गहरे कलसीरे कुलदुम्बे नहीं थे। ये कबूतर सबज गर्दनों वाले कबूतर थे और लसदार जो इनके पर थे, ये मेन कबूतर थे। दुमें इनकी बंद थी, नो कॉम्प्रोमाइज, दुम के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। बेटा आप उधर रख लो, बेटा मेरे ऊपर गिर जाएगा, इधर रख लो मेरे पास, आ जाओ इधर आओ, उधर आए ना, उधर आए, वो मेरे ऊपर गिर जाएगा ना यार। बस 2 मिनट दे दो, मैं अंकल से बात करके ना फिर आपसे खेल दो। गिर जाना है ना, इधर रख लो, इधर रख, चलो 1 मिनट दोस्तों। शहरी साहब की जो है ना वो फरमाइशें जब लाइव बैठना होता है बढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूं, गुत्ते जिस्मों के, सफेद चूंचों के, सबज गर्दनों के, लसदार परों के मालिक थे और हल्का सा बंद बंदा था, बंद दुम के थे। सीने बहुत ज्यादा चौड़े थे, सीने बहुत ज्यादा चौड़े थे और पीछे से दुमें इनकी बंद थी और 1.5 पत्ता दुम होती थी। ठीक है, दुमें छोटी थी, बड़ी दुमों के मालिक नहीं थे, गुत्ते जिस्मों के मालिक थे। और इसके अलावा एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी एक दोस्त ने जो है ना वो सवाल किया था कि क्या कबूतर खुश्क और तर कबूतर कौन सा होता है। जो ओरिजिनल कमगर कबूतर होते हैं दोस्तों वो तर कबूतर थे, खुश्क नहीं थे। उनकी चूंचों के ऊपर खुश्की नहीं थी, आंखों के अंदर तरी बहुत ज्यादा थी, ग्रीसीपन बहुत ज्यादा था, आंखें खुश्क नहीं थी, बिल्कुल ऐसे महसूस होता था जो आंखों के जर्रे हैं पानी के अंदर तैर रहे हैं। और ये ज़हन में रख लीजिएगा, अगर कबूतर की जमीन सफेद नहीं है, कमगर नहीं है, जमीन सफेद नहीं है, कमगर नहीं है, रिंग बड़े हो गए हैं, सिल्वर कलर में आ गए हैं तो क्रॉस है, नीले हो गए हैं तो क्रॉस है। अगर जमीन सफेद है, ऊपर बाजुकात होता यह है कि जब हम सफेद जमीन के ऊपर हल्के हल्के जो सुर्ख जर्रात है उनमें हल्की हल्की नीलाहट आ जाती है, तो भी कबूतर क्रॉस में होगा। जमीन सफेद होगी, ऊपर हल्के हल्के जर्रात होंगे, डोमिनेटिंग जो कलर होगा आंख का सफेद कलर होगा, लेकिन उसके ऊपर जो जर्रात होंगे वो हल्के हल्के सुर्खी माइल स्लाइट होंगे, डार्क नहीं होंगे। और ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये जो डोरे बनते हैं इन्हीं ओरिजिनल कमगर कबूतरों की वजह से आंखों के अंदर डोरे आते हैं। इन्हीं कबूतरों को टैडियों में लेके जाओ तो डोरे बनेंगे। फिर रिपीट करने लगा, ओरिजिनल कमगर कबूतर डोरे जो बनाए हैं आंखों के अंदर
डोरे 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 डोरे, फिर बता रहा हूं, आंखों के जो डोरे हैं वो बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ कमगर कबूतर है, वरना सुरख डोरे नहीं बनते, नहीं बनते। फर्ज सपोज कर लेते हैं हम किसी भी सफेद आंख के साथ लाल आंख लगाएंगे तो उसके जर्रात पूरी आंख के अंदर ऐसे फैलेंगे, ऐसे फैलेंगे, चाहे वो मध्यम हो जाए लेकिन डोमिनेटिंग रहेंगे पूरी आंख के अंदर। लेकिन कमगर कबूतरों की ये खसलत है, इनको जब भी क्रॉस करो टैडियों के साथ या फिर सफेद आंख वाले किसी कबूतर के साथ, इसके डोरे खींचते हैं, आंख से ऊपर की तरफ जाते हैं। आंखों के अंदर डोरे बनाने वाली ब्लड लाइन सिर्फ कमगर है, लेकिन उसके साथ आपने क्रॉस किस तरह का लेना है तो डोरे वाले बनते हैं। मैं अंकल से बात करूं ना, आहिस्ता बोलो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पलकें बताया मैंने, सफेद कलर की थी और पीली पलकें थी। डायल आंख का बड़ा था, वसी डायल था। छोटा डायल हो गया तो क्रॉस में है, आंख के अंदर रिंग बड़े हो गए हैं कमगर कबूतरों में तो क्रॉस में है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। चूचे सफेद थी, पंजे जो है ना वो जामनी कलर में थे, लेकिन खुश्की तरी पिपड़ी जिसे कहते हैं पांव के ऊपर वो जमी नहीं थी हुई, जो अक्सर कबूतर करख्त और तल्ख कबूतर हो जाते हैं। एक दोस्त का अंदर सवाल भी है, ये वाहिद ऐसे मीठे कबूतर है कमगर कबूतर कि ये कबूतर इंतहाई ज्यादा तरी रखते हैं। इन कबूतरों की शाम तक की परवाजों की दोस्तों वजह भी यही है कि ये कबूतर खुश्क नहीं है। खुश्क जो कबूतर होता जाएगा उसकी जो तरियां हैं वो कम होती जाएंगी। अब एक और बात, अक्सर मैं बात करता हूं लेकिन आप लोगों की तरफ से सवाल नहीं आता, बस सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देते हो, लेकिन पूछ भी लिया करो कभी कभी। जो चौड़ा सीना कहते हैं, चौड़ा सीना हो वो क्यों होना चाहिए? कबूतर की जो कुव्वत मदाफियत है परवाज के दौरान उसको बढ़ाता है, उसकी सांस ना फूल, जितना सीना छोटा होता जाएगा कबूतर का सांस जल्दी फूलेगा, जितना सीना चौड़ा होता चला जाएगा कबूतर का सांस कम फूलेगा। और इन कमगर कबूतरों में ये भी एक खास खसलत थी कि चौड़े सीने के मालिक थे और इनकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ती थी, यानी कि इनको सांस कम चढ़ता था, फूलते कम थे, ठीक है दोस्तों। और फिर बगलें बड़ी थी और उसके साथ साथ जो बाहर वाले मैंने 3 पर बताए हैं बिल्कुल बारीक नहीं थे। और ये ज़हन में रख लीजिएगा, जो कबूतर काले परों में चला जाता है वो कमगर क्रॉस होता है या उसमें क्रॉस खत्म हो जाता है। ये दोस्तों चंद एक पॉइंट थे। दरमियानी हड्डी के कबूतर थे, बिल्कुल पीसदार इनके जोड़ नहीं थे, जोड़ों में थोड़ा सा फासला था, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों के सवालात की तरफ आता हूँ। अगर कमगर ब्लड लाइन के मुतालिक किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लीजिएगा और अब मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। जी आसफ अली भाई, ट्यूलिप यासर भाई, रफाकत अली भाई वालेकुम सलाम। जी चौधरी यासीन साहब, रफाकत भाई मुझे बाबा बना ना देना, आपकी मेहरबानी, मुझे भाई रहने दें अपना। चौधरी यासीन भाई वालेकुम सलाम। शकील अख्तर भाई, लकवे का कोई इलाज है? शकील अख्तर साहब आप मेरी वीडियो प्रॉपर नहीं देखते। मैंने कबूतरबाजी के राज और मूस का जो यूट्यूब चैनल है ना उसके ऊपर एक वीडियो डाली हुई है, अभी कल परसों डाली थी मैंने, उस वीडियो को जाके देख लेना। 100 साल पुराना लकवा भी ठीक हो जाएगा। फजलुर रहमान नसीरी, मेरे कबूतर सब स्पेचेस में भाई ऊपर बताया है यार। अरमान भुट्टर साहब, जमाल अख्तर कक्कड़ साहब, सरजी कबूतर को आंख से कैसे परखा जाता है कि आसान पहचान बता दे न्यू शौकीन के लिए। भाई जमाल अख्तर काकड़ साहब, कबूतर जो लोग कहते हैं ना कि कबूतर की आंख में कबूतर ज़्यादा नहीं होता, 70% मानता हूँ मैं इस बात को। कबूतर की ब्लड लाइन का आंख से पता चलता है, कबूतर की परख का, कबूतर के पॉइंट का, कबूतर की जो है ना वो अक्ल का, कबूतर की सोच का, ये सब कुछ आंख से पता चलता है दोस्तों। इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर तफसीली वीडियो दूंगा। फैसल भट्टी साहब थैंक यू। शकील का अख्तर भाई, गोला क्या एल्सा है? नहीं। मानी जट साहब, उस्ताद दूधी रहती है, कोई नहीं समझ आए। रिजवान बलोच साहब, जो कहा हबीब मुगल साहब ने वो कबूतर नहीं है अक्सर लोगों के पास, नस्ली बगैर दी इन ब्रीड करके, बिल्कुल ऐसी हैं जी। उमर याद भाई, कबूतरों के बच्चे हैं पर भी साफ करो, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं समझ आ रही।
महमूद अहमद भाई, मलिक आदिल भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू। अबरार उस्मानी भाई जी, राजा साहब की आले, अदनान अब्बास साहब वालेकुम सलाम, मीर शाजेब भाई वालेकुम सलाम, शुएब अहमद भाई, रऊफ मुनीर भाई थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम राजा साहेब, तारफ़ भाई थैंक यू, शाहजेब अली भाई वालेकुम सलाम, इफ्तिखार निकू भाई अस्सलाम वालेकुम थैंक यू, चौधरी मोहसन जावेद चीमा साहब थैंक यू, शहजाद मेर भाई कबूतर ढीला हो गया है, नानी नहीं खा रहा है, दानी नहीं खा रहा है, दाने नहीं खा रहा, उसे क्या हुआ मुझे मैसेज कर दो। खुरम नवाज साहब जी, हारून कुरैशी साहब, राना साजिद साहब वालेकुम सलाम, शहजाद मेहर भाई, मोतल दीदलर हो गया है, आल नहीं समझ आ रही शहजाद भाई, वैस जट साहब, चौधरी मोहसन भाई, मुर्तज़ा राजपूत भाई, राना साजिद भाई, शाजिब जी थैंक यू, दनान बास नदीम भाई क्या हाल है, दनान मैं ठीक हूँ, खुरम बेग साहब, मियाँ मोहम्मद अहमद भाई, कबूतर बाज क्रॉस कौन सा बेस्ट रहेगा भाईजान, कमगर कबूतर किसी भी ब्लड लाइन से क्रॉस हो जाता है। राजा जमील भाई क्या हाल है मेरे भाई के, हसन शाहिर भाई, भाई हीरालाल क्या है भाईजान, हीरालाल कमगरों की अगली शक्ल है। मलिक साजिद भाई, कमगर और डब वालों में क्या फ़र्क है भाईजान, डब वाले छापदार हैं और ये कमगर कबूतर हैं दो लहदा नस्लें, लेकिन डब वालों में भी कमगर पर है। चौधरी बकर अली भाई, उस्ताद अमीन दुबई वाले के बारे में कुछ बताएं भाईजान, आप उन्हीं से पूछ लें, मुझे नहीं पता, मैं किसी के बारे में क्या बताऊँ, और बताता भी नहीं हूँ किसी के बारे में। कबूतरों के मतलब बात करनी होती है और इसी मतलब बात किया करें, कोई सवाल हो तो पूछ लिया करें। हसन शहीर भाई थैंक यू। इमरान राना साहब चंगा नहीं जे किया, वैसे परसों सारा दिन मेरा तुझे ज़ाया किया है। वसीम अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम, ताहिर रफीक भाई कमगर की नस्ल से क्रॉस करना चाहिए भाईजान, हर नस्ल से क्रॉस होता है ये नस्ल। कबूतरबाज आपके पास कमगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस्ताद जी कोई ऐसा तरीका बताओ कि सारे कबूतर ग्रुप में एक साथ उड़ें प्रैक्टिस यार मलंग भाई जी, अपना कबूतर उड़ा तो बहुत, लेकिन बाहर जाके बैठ जाता है भाईजान, उसको जोड़ा अच्छा लगाओ। और उनका ऋषि भाई कबूतरबाज आपके पास कमगर हैं तो शौक करवा दे, अभी नहीं करवा सकता कबूतरबाज भाई, अपनी कमगर कबूतर अक्सर और बेशतर मेरे अपने कबूतर ही होते हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद जलाल साहब थैंक यू। मलिक आतिफ भाई, कबूतरों के बच्चे भी हों तो सफ़ा कर लो, इस वाचिंग थैंक यू। फयाज अहमद भाई, उस्ताद जी फिर नीले कमगर जो गहरे रेड आई के हैं वो भी कमगर हैं भाईजान। कमगर हबीब भाई ने भी बताया, वैसे ये बात ठीक है कि कमगरों वाले जो कबूतर हैं ना, जो कमगर ख़ानदान था जहाँ से ये कबूतर चले, जिनके पास उनके पास नीले कबूतर भी थे, तो उन्होंने कहीं कहीं ये नीले कबूतर भी डाले, इसलिए निकलते हैं। राहत मुगल साहब अस्सलाम वालेकुम। हसन शाहिर भाई, हीरालाल क्या है भाईजान, बता दिया कमगरों से आगे हैं, मतलब आगे इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने खुद बनाए। वैस खान साहब माशाल्लाह सर जी थैंक यू, आबाद रहो, शुक्रिया जी। खान पिजन पप्पू भाई अस्सलाम वालेकुम। आबद कोहोट अस्सलाम वालेकुम सर। अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम। अदनान भट्ट, पर पुटाई के बाद साफ़ कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। बाबर गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई, राना साजिद साहब, उस्ताद जी व्हाट्सअप नंबर दे दे भाईजान, ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 03076887 03076887। अच्छा दोस्तों, ये मेरा नंबर है, जो दोस्त रब्ता करना चाहिए सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा प्लीज़। नहीं भाई, शाहजेब अली भाई थैंक यू। हसन शाहिर भाई, भाईजान डब वाले कैसे बने भाईजान, डब वाले फिर इंशाल्लाह इस पे किसी दिन करूँगा। ये दोस्तों मैंने अपना जो नंबर है वो डाल दिया है, जो दोस्त रब्ता करना चाहे सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता करे। अमजद अली भट्ट साहब क्या हाल है जी। शाहजेब अली भाई व्हाट्सअप नंबर भाईजान शाहजेब भाई ऊपर दे दिया है 03076887 ये मेरा नंबर है। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले, ठीक है, कमगर ब्लड लाइन से या कुछ और। चौधरी मोहसन जावेद चीमा साहब, अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप कमगर ब्लड लाइन की पहचान मज़ीद जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस वीडियो पे चले जाएंगे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कबूतरबाजी के राज और मुझ आपका अपना चैनल है, उसे जो है ना वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि आपको अपनी
हर नहीं आने वाली वीडियो मिलती रहे। भाईजान मैंने उसके ऊपर शाहजेब भाई दे दिया है। ठीक है दोस्तों, आरडी भूमिया मौसम इफेक्ट करता है उड़ान में, ये बताएं भाईजान। बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।